कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की। अब हमारे साथ हैं शी समवन जो आपको एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं जो सब्जेक्ट स्टार्ट ही उससे होता है जब आप एक कंपनी में पहली बार जाते हैं, दैट इज HRM। अब वो HR ही सबसे पहला कंपनी का पर्सन होता है जिससे आप बात करते हो। सो आई थिंक लेट्स कॉल सुप्रभा मैम ऑन स्टेज एंड हम समझते हैं कि हमारे इतने अमेजिंग HRM के रिजल्ट्स आए हैं, इतने अमेजिंग दूसरे जो मैम सब्जेक्ट्स पढ़ाती हैं उनके रिजल्ट आए हैं, क्या राज है इसके पीछे? मैम प्लीज। राज तो कुछ नहीं है ऐसा, मतलब नहीं मैम, जो भी कुछ है, तो राज है, मतलब देखिए नॉर्मली बच्चों के कमेंट्स इज फ्लोइंग। जो भी बैंक में होता है वही कनेक्ट करके पढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब भी हम थ्योरी को प्रैक्टिकल नॉलेज से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि बैंक में मैंने ऑलरेडी काम भी किया है, तो जो वहाँ पर HR में काम किया है वही मैं कनेक्ट करके पढ़ाती हूँ थ्योरी के साथ, तो आई थिंक दैट इज ओवर। तो मैम एक और चीज़ है, जैसे मुझे याद है जब हमारे मैराथन चल रहे थे अभी CIB के, यू वर नॉट वेल बट यू वर टेकिंग दैट मैराथन एंड क्लास में थोड़ा सा रोने लग गए थे बिकॉज यू वर नॉट फीलिंग वेल। मैम इतना मोटिवेशन फॉर द स्टूडेंट्स, बिकॉज आपकी हेल्थ बहुत डाउन थी, वो वीडियो मैंने भी देखा, बहुत सारे बैंकर्स वहाँ पे कमेंट कर रहे थे। मैम इतना जोश, इतना इतना आप में जुनून कैसे कि अपने बैंकर्स उस को टाइम पे एक्चुअली एक ही चीज़ होती है जो दिमाग में चल रही होती है कि कैसे भी करके बैंकर का जो है एग्ज़ाम क्लियर कराना है, क्योंकि देखिए दैट इज़ नॉट जस्ट अबाउट दी मनी, क्योंकि अगर आपने JIB क्लियर नहीं किया या CIB क्लियर नहीं किया तो कहीं ना कहीं आपका जो 6 मंथ है, एक तो वो इंक्रीमेंट में बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है केवल एक पेपर की वजह से, क्योंकि नॉर्मली 5 पेपर है CIB में, और अगर एक भी पेपर जो है वो अगर क्लियर ना हो तो मतलब इंक्रीमेंट में तो बहुत फ़र्क पड़ता है। साथ ही साथ एक रेपो वाली भी बात होती है बैंक में कि CIB नहीं निकला, तो वो एक दिमाग में रहता है कि नहीं यार CIB कैसे भी करके निकलवाना है, और बस यही रहता है दिमाग में। तो मैम एक चीज़, सिंस यू आर फ्रॉम बैंक एंड मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, एक ऐसा इंसिडेंस बैंक में जो कि आपको लगता है कि हर बैंकर को पता होना चाहिए, आइदर इट कुड बी ऑकवर्ड, आइदर इट कुड बी वेरी ट्रिकी, तो अभी क्या एडवाइस देना चाहेंगे अपने सारे फेलो बैंकर्स को भी? HR में तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि HR पॉलिसीज़ होती है उनसे आप लोग अच्छे से पढ़िए, मतलब जो भी HR पॉलिसीज़ है बैंक में, साथ ही साथ एक जो डिसिप्लिन अपील रेगुलेशन होती है एक्चुअली, मतलब मैंने वर्क किया है विजिलेंस डिपार्टमेंट में और फ्रॉड मॉनिटरिंग में भी, तो डेफिनेटली आपको जो डिसिप्लिन अपील रेगुलेशन है आपके बैंक की ग्रीन बुक होती है, इंडक्शन में पढ़ाई जाती है वैसे वो हम लोगों को, तो वो आप लोग ज़रूर रिवाइज करिएगा, क्योंकि काफ़ी लोग उससे अवेयर नहीं होते हैं कि क्या चीज़ें जो हमें बैंक में करनी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मतलब वही होता है कि कई बार फंस जाते हैं इस तरीके के केसेस में, विजिलेंस केसेस में, नॉन विजिलेंस केसेस में, सो दैट्स ऑल। चलिए ग्रेट मैम। मैम एक दो क्वेश्चंस आपसे भी पूछ लेते हैं हम। तो मैम आप तो बैंक में थे एंड सब लोग बैंक में हैं, यहाँ पे जितने भी बैंकर्स आए हैं, मैम आपके माइंड में क्यों आया कि यार नहीं मुझे तो पढ़ाना है, मतलब आई वांट टू हेल्प दी बैंकर्स, मतलब क्या क्लिक किया कि नहीं आपको आके अपन प्लेटफॉर्म पे लाखों बैंकर्स को पढ़ाना है और आप लोगों ने 3-4 साल में सारे फैकल्टीज़ ने पढ़ाया भी है? मैम क्या थॉट था आपके माइंड में? देखिए मेरा जो करियर स्टार्ट हुआ है वो 2009 में हुआ था एक्चुअली। मैंने MBA किया और MBA के बाद जस्ट IT कंपनी में मैंने जॉब स्टार्ट किया एज अ HR एग्जीक्यूटिव। फिर उसके बाद सडनली दिमाग में आया कि नहीं बैंक की तैयारी करनी है 2011 में, और स्ट्रेट फॉरवर्ड वहाँ पर सेक्टर 63 में आई वॉज वर्किंग इन नोएडा, और वहीं पर मैंने फाइंड आउट किया कि कोई कोचिंग हो जो नियर बाय हो, जिसकी प्रिपरेशन जहाँ पर मैं कर पाऊँ, मतलब अपनी जॉब के साथ में भी और जॉब को भी मैनेज कर पाऊँ और प्रिपरेशन को भी मैनेज कर पाऊँ। तो सडनली मैं नेट पे सर्च कर रही थी, तो करियर पावर जहाँ पर सर पढ़ाते थे और अनिल सर भी पढ़ाते थे, तो जस्ट मैंने वहाँ पे गई, मैं वहाँ पर 6 स्टूडेंट थे वहाँ पर उस टाइम पर,
और सौरभ सर से मेरा पहला इंटरेक्शन हुआ था एंड उसके बाद मैंने ज्वाइन किया। हालांकि मैं श्योर नहीं थी कि मुझे तब भी बैंक की प्रिपरेशन करनी है या नहीं करनी। फिर 3-4 महीने का मैंने ब्रेक लिया, फिर मैंने एकदम सीरियस होकर प्रिपरेशन स्टार्ट करी और तब तक करियर पावर सर आई थिंक सेक्टर 21 में शिफ्ट हो चुका था और फिर वहाँ पे प्रिपरेशन स्टार्ट की जॉब के साथ में। तो थोड़ा मैनेज करने में डिफ़िकल्ट होता था क्योंकि जॉब भी होता था 9 to 5 का। आई वॉज वर्किंग इन दी सिंगापुर शिफ्ट और फिर बाद में 7 से 10 क्लासेस होती थी, सौरभ सर पढ़ाते थे और बाकी के टीचर्स भी पढ़ाते थे। देन उसके बाद में फिर मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड उसके बाद सिलेक्शन हुआ काफ़ी सारे बैंकों में। पीएनबी में हुआ, कॉरपोरेशन बैंक में हुआ, आंध्रा बैंक में हुआ एंड बैंक ऑफ इंडिया में हुआ। तो सडनली हुआ कि बैंक ऑफ इंडिया की ज्वाइनिंग पहले आ गई तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया। सर अलग अलग एग्ज़ाम होते थे, इवन आई हैव गिवन दी PSU एग्ज़ाम ऑल्सो, कोल इंडिया वगैरह। तो सबका रिजल्ट बाद में आया था बट बैंक ऑफ इंडिया का पहले आ गया तो मैंने ज्वाइन कर लिया। और एक्चुअली इसमें पोस्टिंग MP में मिल रही थी एंड आई वाज फ्रॉम MP, तो बस यही रीज़न था। अदरवाइज मतलब तो सर तब भी बहुत मोटिवेट करते थे कि नहीं पढ़ो पढ़ो पढ़ो। थोड़ा क्या नहीं यार छोड़ो पढ़ाई वढ़ाई रहे। अब करते हैं पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ। नहीं सर आप इवन सर एक्चुअली एक एग्जांपल भी देते। सर आई थिंक एक स्टूडेंट थी रश्मि करके, शी वाज सिलेक्टेड इन इलाहाबाद बैंक। सर हमेशा उनका एग्जांपल देते कि नहीं तैयारी करो, आपको पढ़ना है, प्रिपेयर करना है। तो उस टाइम पर एक्चुअली मेरे जो GM HR थे एंड ही वाज वेरी सपोर्टेड, मतलब कि नहीं तुम सुप्रभा तुम जाओ, टाइम तुम्हारा हो गया है, 5 बजे जाओ, तैयारी करो, पढ़ो आराम से। मतलब अभी ही इज़ नो मोर, तो बट ही वाज वेरी सपोर्टिव। वहाँ पे भी मुझे बहुत सपोर्ट मिलता था। तो मैम एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, सिंस आपने बताया आप HR डिपार्टमेंट में थे, मैम कोई तो एक फनी इंसिडेंस हुआ होगा पक्का, या तो इंटरव्यू के समय या एम्प्लॉय के एग्जिट के समय किसी एम्प्लॉय ने कुछ बहुत ही फनी पूछ लिया या आपको ऐसा लगा इंटरव्यू में कुछ बहुत फनी हुआ है, कोई इंसिडेंट? बैंक में आई थिंक HR में कुछ भी फनी नहीं होता। आई थिंक आप लोग एग्री करेंगे क्योंकि बैंकर्स का एक्चुअली मतलब वही था ना कि ट्रांसफ़र करना है, ट्रांसफ़र नहीं किया तो भी गाली खानी है, कर दिया तो भी गाली खानी है। फिर मेडिकल अगर टाइम पे नहीं किया, वैसे मेरी आदत है कि मैं टाइमली मेडिकल LTA, क्योंकि देखिए बैंकर की इतनी सैलरी मतलब उस टाइम पे तो अब शायद बढ़ गई है, उस टाइम पे तो नहीं होती थी इतनी। और इतना जब बैंकर्स आपके लिए काम कर रहे हैं, मतलब HR का काम क्या होता है, बैंकर्स को सपोर्ट करना। इवन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो HR का काम होता है अपने एम्प्लॉय को सपोर्ट करना, फाइनेंशियली, मेंटली, हर तरीके से। तो डेफिनेटली वही मेरे दिमाग में होता था कि जो LTA है या फिर किसी के LFC के क्लेम आ रहे हैं, मेडिकल के क्लेम आ रहे हैं, तो वो टाइमली करवाना, मतलब एटलीस्ट कि उनको बार बार रिमाइंडर ना करना पड़े और टाइमली उनका काम भी हो जाए। तो वो मेरे दिमाग में। तो हम गाली बहुत कम खाई है। नहीं, मैंने तो कम खाई है। चलिए थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग, हम और बातें करेंगे अभी।